शक्कर और संत, इन दोनों का काम एक ही होता है। आप शक्कर को किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देती है। गुड़ को, शहद को, शक्कर को आप किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देगी। वो मिठास दिए बिना रह ही नहीं सकती। शक्कर, गुड़, शहद अपनी मिठास जिसमें भी आपने उसको डाला है वो अपनी मिठास दे ही देती है। उसी तरह संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक जो होते हैं, गुरु और संत का काम भी एक ही होता है कि वो जनमानस को भगवान की भक्ति की मिठास में डुबो दे। शक्कर जैसे अपना तत्व छोड़कर चली जाती है, मिठास छोड़कर चली जाती है कि ये सब्जी में डाली तो सब्जी मीठी हो गई, कड़ी में डाली कड़ी मीठी हो गई, पोहा में डाला पोहा मीठा हो गया, खिचड़ी में डाला खिचड़ी मीठी हो गई, चाय में डाली तो चाय मीठी हो गई, दाल में डाली दाल मीठी हो। शक्कर ने अपनी मिठास, जहां भी शक्कर को डाला गया उसने अपनी मिठास दे दी। जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवत भजन करने वाला जहां भी जाता है अपनी भक्ति की मिठास शक्कर की तरह छोड़कर चला जाता है। उसका एक क्रम बना हुआ है। किसी सदगुरु के पास जाना, किसी संत के पास जाना, किसी गुरुजन के पास जाना, तो ये गुरु के पास जाकर मत कहना कि मुझे ये तकलीफ है। आप तो बस केवल इतना गुरु के सम्मुख में पहुंच गए और गुरु ने आपको अपनी निगाह उठाकर दृष्टि से देख भी लिया, तो उसका जो भजन है, उसका जो कीर्तन है, उसका जो स्मरण है, उसका बल आपके ऊपर पड़ गया और आप उस दुख से अपने आप निवारित हो गए। आपको फिर वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी गुरु के पास में मांगने के लिए कभी मत जाओ। गुरु के पास जाओ तो उसकी कृपा की दृष्टि हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हम गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, सदगुरु के पास गए हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है।